बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लंगड़ा कर चलता था, इसलिए कोई भी मुझसे शादी न करता था। एक दिन मैं शादी पर गया तो वहां एक लड़की मुझ पर लट्टू हो गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझ लंगड़े में आखिर उसने ऐसा क्या देखा। जल्द ही मैं उसे ब्याह कर ले आया, मगर जब मैं उसे कमरे में ले जाने लगा तो वो मुझे बोली, आप कुछ देर बाद अंदर आना, मुझे आपको एक सरप्राइज देना है। मैं बड़ा खुश हुआ और जब कुछ देर बाद मैं अंदर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये देखकर कि वो सेज के बजाय दुल्हन बनी जमीन पर बैठकर अपना। आज मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई थी जो मेरे इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी, जबकि मैं ये सोचकर अपने दिल से शादी की उम्मीद तक निकाल चुका था कि मुझ लंगड़े से शादी कौन करेगा। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह ने जोड़े आसमानों पर बनाए होते हैं, मेरा जोड़ा भी आसमान पर बना था। मेरी बीवी मेरे कमरे में बैठी थी, जबकि मैं बाहर लॉन में खड़ा घड़ी की सुइयां गिन रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं 15 मिनट बाद कमरे में आऊं, क्योंकि वो मुझे एक सरप्राइज देना चाहती है। जैसे ही वक्त पूरा हुआ, मैं जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई थी कि मेरी बीवी फूलों की सजी सेज पर बैठने के बजाय जमीन पर दो जानू होकर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैं बोला, ये क्या कर रही हो? वो बोली, अफजल तुम्हारे। उसने ऐसी बात की थी कि सुनकर मुझ पर कभी तारी हो गई थी। मैं बोला, ये तुम क्या कह रही हो? वो मेरी जानिब बढ़ने लगी थी। उसके इस अंदाज पर मैं बौखला गया और कमरे से बाहर भागने लगा तो, ओए लंगड़े, उधर कहाँ जा रहे हो? इधर आकर मजदूरों के साथ कुर्सियां ठीक से लगवाओ। मैं पिछले 2 दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काम से डरकर यहाँ वहाँ बिल में छुप जाते हो। ये अल्फाज किसी और ने अदा नहीं किए थे, बल्कि मेरे मेजबान के मुंह से निकले थे। मैं अपनी खाला की बेटी की शादी पर दूसरे शहर आया हुआ था। मैं तो इस शादी पर आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे इल्म था कि मैं जहाँ भी जाऊंगा लोग मुझे तंजिया निगाहों से ही देखेंगे, मुझ पर एक आध फिक्रा भी कस दिया करेंगे। लेकिन अम्मी की भी मजबूरी थी, वो इस शादी पर हर हाल में जाना चाहती थी, नहीं तो बहनों के दरमियान उम्र भर का शिकवा बन जाता। अगर वो चली जाती तो पीछे मैं घर में अकेला रह जाता। होटल का खाना मुझे सूट नहीं करता था। मैं एक वक्त का खाना अगर बाहर से खा लेता तो दूसरे पहर मुझे बुखार हो जाता था। इसीलिए अम्मी ने मेरी मिन्नत समाजत की थी। वो कहने लगी, अफजल देख, जब से तेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है मैंने खुशी का एक दिन नहीं गुजारा। अब अगर मुझे खुशी देखने को मिल रही है तो तुम इसे गारत मत करो, तुम मेरे साथ चलो। तुम साथ होगे तो मुझे पीछे किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। मैं बोला, अम्मी मैं आपके साथ तो चल पड़ूं, मगर जानती है ना लोग वहां भी मुझ पर तंज करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। अम्मी बोली, बेटा तुम लोगों की वजह से घर में तो चुप कर नहीं बैठ सकते ना। मेरे बच्चे, ये लोग जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं दरअसल अपनी जहनियत पर हंस रहे होते हैं। अम्मी ने इस कदर इसरार किया तो मुझे उनकी खुशी की खातिर जाना ही पड़ा था। यहाँ मैं सबसे छुपता फिर रहा था। मैं अपने हम उम्र लड़कों में भी नहीं बैठा करता था। एक अजीब सा एहसास कमतरी मेरे अंदर जन्म लेने लगा था, या फिर ये कहना मुनासिब होगा कि जो एहसास कमतरी मेरे अंदर पहले से मौजूद है वो मजीद फलने फूलने लगा था। जहाँ ज्यादा भीड़ हुआ करती थी मैं वहां से भाग जाया करता था। आज भी जब मैंने देखा कि काफी मजदूर घर में जमा हो चुके हैं तो मैं जल्दी से भाग खड़ा हुआ था, मगर मेरे खालू ने मुझ पर ऐसा जुमला कसा कि मुझे रुकना पड़ा था। मैं उनके पास आकर खड़ा हो गया था। वो बोले, तुम रशीदा के बेटे हो ना? मेरी आंखें झुकी हुई थी, ऐसे जैसे मैं कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हूँ। मैंने झुकी नजरों से असबात में सर हिला दिया था। वो कहने लगे, तुम्हारी माँ तो बहुत जीदार औरत है। कल तुम्हारी खाला मुझे बता रही थी कि तुम्हारी अम्मी जब से आई हैं उन्होंने आधे घर का बोझ अपने सर पर ले लिया है, और एक तुम हो जो काम से छुपते हो, ये नहीं सोचते कि खालू के साथ काम करवा दूं। मैं धीमे लहजे में बोला, खालू अम्मी में किसी चीज की कमी नहीं है, उन्हें अपनी खामी छुपाने के लिए मेरी तरह छुपना नहीं पड़ता। मुझे तो ये माजूरी लेकर बैठ गई है। मैंने अपनी टांग की तरफ इशारा किया था। खालू बड़े पशेमान हो गए थे, हालांकि मैंने उन्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बात नहीं की थी। वो कहने लगे, अरे बेटा मैं तो वो उनसे बात नहीं बन पा रही थी तो मैं मजदूरों के साथ काम करवाने लगा था। मैंने खालू की बात को दिल पर नहीं लिया था, क्योंकि मैं जब 15 बरस का हुआ तो मेरी साइकिल का तसादुम एक मोटरसाइकिल के साथ हो गया था। उस हादसे में अपने घुटने से नीचे की टांग से महरूम हो गया था। मैंने अपने 2 साल बिस्तर पर गुजार दिए थे। फिर अम्मी और अब्बू की बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैं बैसाखियों के सहारे चलने लगा था। तब से लोगों ने मुझे अफजल कहना छोड़ दिया था। मेरा नाम लंगड़ा पड़ गया था। खैर अब तो मैं इन सब चीजों का आदी हो गया था, मगर फिर भी जब कोई लंगड़ा कहता था तो एक पल के लिए दिल दुख जाता था। अब तो मेरी उम्र 27 बरस हो चुकी है। अम्मी के दिल में न जाने इस खुशफहमी ने किस तरह जन्म लिया था कि मेरी भी शादी हो जाएगी और एक दिन मैं भी दुल्हा बन जाऊंगा। अम्मी ने मेरे लिए आसपास घरों से रिश्ते मांगे थे, मगर हर किसी ने इनकार कर दिया था। बार बार इनकार सुनने के बाद होना तो ये चाहिए था कि मेरा दिल इस शादी ब्याह के नाम से ही डर जाता, मगर न जाने क्या माजरा था कि अम्मी की बातें सुन सुनकर मेरा दिल भी शादी को करने लगा था। मैं भी दुल्हा बनना चाहता था। अम्मी कहती थी, अफजल तेरी बीवी तेरे हर दुख सुख की साथी होगी, वो तेरी खुशी में खुश हुआ करेगी और तेरी परेशानी उसे उदास कर दिया करेगी।
मैं ये सोचने लगा था कि क्या ये मुमकिन है, क्या कभी मुझे भी ऐसी लड़की मिलेगी। खैर, अब तक तो नहीं मिली थी और ना ही आगे उम्मीद थी। मैं खालू के साथ काम करवाने के बाद लाउंज की तरफ बढ़ रहा था ताकि अम्मी की खैर खैरियत दरियाफ्त कर लूं। तब मुझे एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। सुनिए। मैं ये आवाज़ सुनकर रुक गया था। मैंने बड़ी हैरत से सर उठाकर देखा था कि क्या कोई सच में मुझसे ही मुखातिब है, और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं ज़रा घबरा गया था। मैं बोला, क्या आपने मुझे बुलाया है? वो फिर से मुस्कुरा दी और बोली, जी जी। फिर कहने लगी, मुझे आपसे एक काम था। मैं बोला, जी जी कहिए। उसने एक शॉपर मेरे सामने कर दिया था। वो बोली, इसमें दुनिया जहां के दुपट्टे हैं जो मुझे पीको करवाने हैं। अगर आप फारिग हैं तो मुझे जरा बाजार तक ले जाएंगे। गाड़ी तो आपको चलानी आती है ना? मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लड़की मुझ जैसे आम इंसान के साथ इस तरह नरमी से क्यों मुखातिब है। वो मेरे हाथ में शॉपर पकड़ाकर हुक्मिया अंदाज में भी तो कह सकती थी ना कि ये दुपट्टे पीको करवा कर लाओ। मैं अपनी ही सोच में मसरूफ था जब उसने मेरे सामने चुटकी बजाई थी और फिर खिलखिलाकर हंस दी थी। मैं गड़बड़ा गया था और बोला, जी गाड़ी तो चलानी आती है, मगर मेरे पास इस वक्त गाड़ी है नहीं। उसने झट से अपने परस में हाथ डाला और गाड़ी की चाबी निकालकर मेरे सामने लहरा दी थी। फिर कहने लगी, चले? उसने इस अंदाज से पूछा था कि अगर वो मुझे जहन्नुम जाने का भी कहती तो भी मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ता। खैर, अब तो उसने मुझे सिर्फ मार्केट तक चलने को कहा था। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया तो वो भी मेरे साथ आकर बैठ गई थी। वो शोखो चंचल सी लड़की मेरे हवास पर सवार हो रही थी। मेरा दिल बार बार डूब कर उभर रहा था। उसकी संगत में ऐसा लगता था कि हर जाने बाहर आ गई है और मुझे मेरी ये हालत परेशान कर रही थी। मैं इस तरह की हसीन लड़की को दिल नहीं दे सकता था, जिसको हासिल करना शायद कभी भी मेरी किस्मत में नहीं होता। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तब वो बोली, मेरा नाम समीना है, आपका नाम क्या है? मैं मुस्कुरा कर बोला, मेरा नाम अफजल है। वो बोली, बहुत अच्छा नाम है आपका। आप कहाँ से आए हैं? मैंने उसे बताया कि मैं रशीदा का बेटा हूँ और फलां शहर से आया हूँ। वो ये जानकर बहुत खुश हुई कि मैं रशीदा का बेटा हूँ। वो कहने लगी, अफजल, आप जानते हैं क्या, सब मेहमान औरतों में से मेरी पसंदीदा रशीदा आंटी हैं। वो इतनी चाहत से बात करती हैं कि दिल खुश हो जाता है। समीना सारे रास्ते मुझसे छोटे छोटे सवाल करती रही थी। उसके इन सवालात ने मुझे खुद एतमाद बना दिया था। अब मैं घबरा नहीं रहा था। समीना ने अपना काम कर लिया तो वो बोली, अफजल, हम गोलगप्पे खाने चलते हैं। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं, मैं गोलगप्पे नहीं खाता। उसने हैरत से आंखें फैला ली थी। वो कहने लगी, अफजल, मैं तो आपकी बातों से ये समझने लगी थी कि आप कोई निहायत बाज़ौक किस्म के इंसान है, मगर जो इंसान गोलगप्पे को ना कर सकता है वो कहाँ का बाज़ौक। मैं तो अपनी इस तारीफ पर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। क्या समीना जैसी शोखो चंचल हसीना ने मुझे बाज़ौक इंसान कहा है? फिर समीना की भरपूर फरमाइश पर मैंने भी गोलगप्पे खा लिए थे। गोलगप्पे खाते हुए मेरी आंखों के कोने भीग गए थे। मैंने शायद ही कभी किसी के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा था और मैं जानता था कि ये वक्त भी दायमी नहीं है। उधर समीना का काम पूरा हुआ तो वो मुझे पहचानेगी भी नहीं। खैर, हम घर वापस आ चुके थे, मगर मेरा दिल उसी सफर में कहीं अटक गया था। उस दिन के बाद तो मैं हर जगह बस समीना को ही तलाश करता था। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अफजल, क्या बात है, तुमने क्या जादू किया है? ये लड़की तुम्हारी शैदाई हो गई है। वो तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी है। उठते बैठते बस तुम्हारा ही नाम जपती है। मैं अम्मी की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। मैं बोला, अम्मी, आप किस लड़की की बात कर रही हैं? अम्मी कहने लगी, मैं समीना की बात कर रही हूँ। मैंने तो सोच लिया है उसकी वालदा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगी। मैं बोला, अम्मी, ऐसा गजब ना कर दीजिएगा, नहीं तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समीना को। अम्मी हंस दी और बोली, हर बात पर परेशान मत हुआ करो, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मैं चुप कर गया था। मैंने शादी के तीनों फंक्शंस में समीना को कोने कुदरे से छुप कर देखा था। वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा आसमान से उतर आई हो। शादी की तकरीबात अंजाम पा चुकी थी और मेरा दिल ऐसा हुआ पड़ा था कि जैसे कोई बहुत अपना मर गया हो। सारी दुनिया वीरान लगने लगी थी। अब मैं जानता था कि मैं समीना से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। आज के बाद तो शायद उससे कभी ख्वाब में भी मुलाकात ना हो। मैं बहुत ज्यादा उदास था, इसीलिए कमरे में ही बैठा रहा था। शाम में अम्मी मेरे पास आई थी। उनके चेहरे से सच्ची खुशी छलक रही थी। वो कहने लगी, मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हारे दिल की मुराद सुन ली है। मैं हैरान हुआ और बोला, क्यों अम्मी, ऐसा भी क्या हो गया है? अम्मी कहने लगी, मैंने समीना की वालदा से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। वो कहने लगी, रशीदा, बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे रिश्ता मांग लिया, क्योंकि मेरी बेटी तो इस रिश्ते पर पहले से ही राजी है। यहाँ तक कि उसने मुझसे कहा हुआ था कि अम्मी, अगर आपसे किसी ने अफजल के लिए मेरा रिश्ता मांगा तो फौरन हाँ कर दीजिएगा। मैं तुम्हारे नाम के 10,000 रुपए समीना के हाथ पर रख चुकी हूँ। अम्मी की बात सुनकर मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई बहुत सुहाना ख्वाब देख रहा हूँ। खैर, अम्मी चली गई तो थोड़ी देर बाद समीना कमरे में आ गई थी। वो बड़ी शौकी से बोली, अफजल, अब आप मेरे हो गए, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अफजल, मेरी एक ख्वाहिश है, वो ये कि आप अपनी वालदा से इसरार कीजिएगा कि शादी इसी माह के आखिर तक हो जाए। मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे, इसलिए मैं आपसे मजीद दूर नहीं रह सकती।
ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जन्नत का परवाना पकड़ा कर कह दिया गया हो कि जाओ जन्नत में चले जाओ। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। फिर हम लोग वापस आ गए थे। अम्मी कहने लगी, अफजल अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ इस शादी में चले गए। देखा तुम्हारा ही फायदा हुआ ना, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली और इतनी प्यारी लड़की तुम्हारे नसीबों में लिख दी गई। मैं बोला, अम्मी कोशिश करें कि हम दोनों की शादी इसी माह के आखिर तक हो जाए। अम्मी कह लगाकर हंसने लगी थी। फिर वो मुझे छेड़ते हुए बोली, वाह जी वाह, दूल्हे की फुर्तियां तो देखो। खैर फिर वैसा ही हुआ जैसा समीना ने कहा था। महीने के आखिर तक वो मेरी दुल्हन बनकर घर आ गई थी। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशाइन दिन था। मेरी परी आसमानों से मेरे घर में उतर कर आ गई थी। अम्मी ने चंद रस्में की थी। उसके बाद अम्मी कहने लगी, अफजल तुम अपनी बीवी को अपने कमरे में ले जाओ। मैंने असबात में सर हिलाया और समीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले जाना चाहा था, मगर उसने अपना हाथ जल्दी से मुझसे छुड़वा लिया था। वो बोली, अफजल आप इधर ही ठहरे, पहले मुझे कमरे में जाने दे। मुझे ये अच्छा नहीं लगा था कि शादी की पहली रात ही मेरी बीवी ने मुझसे अपना हाथ छुड़वा लिया था, मगर मैं मुस्कुरा कर बोला, जैसा तुम कहो। वो बोली, आप मेरे जाने के 15 मिनट बाद कमरे में आना, मैंने आपको एक सरप्राइज देना है। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। वो कमरे में चली गई थी जबकि मैं बाहर लॉन में आ गया था। आज मैं एक एक चीज का बड़ी गहराई से जायजा ले रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मुझे इस बात पर यकीन आ गया था कि अल्लाह ने मुझे सच में नहीं छोड़ा था। वो तो मेरे साथ था, मेरे दिल की धड़कन के साथ था। वो मेरी हर बात सुन रहा था। उसने मेरा ख्याल किया था, मुझे वहां से नवाजा था जहां से मुझे गुमान भी नहीं था। मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो 15 मिनट गुजर चुके थे, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई थी कि मेरी बीवी फूलों की सजी सेज पर बैठने के बजाय जमीन पर दोजानू होकर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। मैं बोला, ये क्या कर रही हो? वो बोली, अफजल तुम्हारे मरने का गम मना रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई थी। मैं बोला, तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिंदा सलामत। वो बोली, आखिर कब तक? एक ना एक दिन तो मरना ही होगा ना। इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मौत दिखाती हूँ। वो मेरी जानिब बढ़ रही थी, मगर मैं उल्टे कदमों लगड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। मैं लॉन की जानिब बढ़ रहा था। शुक्र था कि कोई मेहमान वगैरह उस जानिब नहीं था, नहीं तो बिला वजह बात फैल जानी थी। मैं लॉन में खड़ा लंबे लंबे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगा था। फिर बाकी रात मैंने लॉन में ही बिताई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समीना ने ये सब क्यों किया था। क्या ये किसी किस्म का मजाक था या वो सच कह रही थी? अगर तो ये मजाक था तो बहुत ही बेहुदा सा मजाक था, जिसकी सजा उसे मिलना चाहिए थी। भला ये क्या बात हुई कि शादी की पहली रात ही बीवी अपने शौहर से कह दे कि तुम मरने वाले हो। खैर सुबह हुई तो कमरों की लाइट जलने लगी थी। मैं जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझे मेरे कमरे से बाहर देखे। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान था कि समीना खूबसूरत सा गुलाबी लिबास पहनकर बैठी नमाज पढ़ रही थी। नमाज के बाद उसने सलाम फेरा और बोली, अफजल आप अच्छे शौहर हैं जो अपनी बीवी को शादी की पहली रात ही तन्हा छोड़कर चले गए थे। मैं चिढ़कर बोला, अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम कैसी बीवी हो जो अपने शौहर से मौत की बातें कर रही थी? वो मुस्कुरा दी थी, कहने लगी, अरे वो तो मजाक था, मेरे माथे पर बल पड़ रहे थे। मैं बोला, निहायत घटिया किस्म का मजाक था। वो जल्दी से उठकर मेरे पास आई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरा दिल मोम हो गया था। मैं मुस्कुरा दिया तो समीना दुनिया जहां के किस्से लेकर बैठ गई थी। इतने में सुबह की रोशनी हर सू फैल चुकी थी और फिर हम नाश्ता करने के लिए बाहर निकल आए थे। सबने मिलकर नाश्ता किया था। मेरी शादी पर अम्मी ने पूरे खानदान वालों को मदऊ नहीं किया था, चंद करीबी लोग ही बुलाए गए थे। नाश्ते के बाद सब इधर उधर हो गए थे। तब अम्मी कहने लगी, अफजल समीना कहाँ है? मैं एकदम चौंक गया। मैं बोला, अभी यहीं पर तो थी। अम्मी कहने लगी, अच्छा उसे बुला कर लाओ, वलीमे के बारे में डिस्कशन करनी है। मैंने सर हिला दिया था और उठकर अपने कमरे की जानिब आ गया था। मुझे यही लग रहा था कि मेरी बीवी अपने कमरे में ही होगी, मगर वो यहाँ नहीं थी। मुझे हैरत हुई थी। खैर मैं बाहर आ गया, यहाँ वहाँ हर जगह देख लिया, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैंने काम वाली से पूछा था। मैं बोला, आपने समीना को कहीं देखा है? वो कहने लगी, जी वो थोड़ी देर पहले स्टोर रूम की जानिब गई है। मुलाजमा की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। एक दिन की दुल्हन का भला स्टोर रूम में क्या काम हो सकता था? इसीलिए मैं स्टोर रूम की जानिब बढ़ गया था। इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलता, मेरे कानों में समीना के सिसकने की आवाज पड़ी थी। वो बोली, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था ताकि अंदर जाकर देखूं तो कि आखिर ये माजरा क्या है। तभी अम्मी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो कहने लगी, अफजल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चाहकर भी उन्हें बात नहीं बता पाया था। अम्मी मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ ले गई थी। मेरे अंदर आग लग गई थी, मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। उसके बाद सारा दिन समीना मेरी निगाहों के सामने ही रही थी, हंसती मुस्कुराती रही थी, मगर मेरा दिल जलकर राख हो रहा था।
ये सोच सोचकर कि आखिर मेरी बीवी किससे इजहार मोहब्बत कर रही थी। खैर रात भी हो गई थी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो कल की तरह आज भी समीना मुझे जमीन पर बैठी मिली थी। मैं आगे बढ़कर बोला, आज किसकी मौत का गम मना रही हो? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अपनी मौत का। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया था और उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से उठाकर खड़ा कर दिया था। मैं बोला, हाँ अब बताओ, कल मैं मरा था, आज तुम मर गई हो, क्या माजरा है ये? समीना फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अफजल, मेरी फुप्पो के बेटे के साथ बचपन में ही मेरी मंगनी हो गई थी। मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। हमजा हमारे घर के करीब ही रहता था, इसीलिए हम दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। हम एक दूसरे के साथ पार्क चले जाया करते थे। एक दिन मैं और हमजा पार्क में बैठे थे जब एक फकीरनी हमारे पास आई और बोली, इस लड़की के माथे पर एक ऐसा निशान है जिसकी वजह से इसका पहला शौहर शादी के फौरन बाद मर जाएगा। मैं उस औरत की बात सुनकर थर थर कांपने लगी थी। हमजा ने मुझे समझाया कि तुम फिक्र मत करो, ये लोग तो यूं ही राह चलते लोगों को रोककर अपना मंजन बेचने लगते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग के पास ले जाऊंगा ताकि तुम्हारा शक खत्म हो जाए। मैं राजी हो गई थी। अगले दिन हम बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उन्होंने भी वही बात की थी। हम दोनों बहुत परेशान हो गए थे। हमजा ने यही हल निकाला था कि मैं पहले किसी और से शादी कर लूं ताकि मेरा पहला शौहर मर जाए और फिर हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। मैंने हमजा की बात मान ली और ये बात सबसे खुफिया रखी थी। मैंने तुम्हें इसलिए जाल में फंसाया था क्योंकि तुम एक माजूर इंसान थे। मैंने सोचा कि तुमने जीकर करना ही क्या है, इसलिए तुमसे शादी कर ली। मगर जानते हो क्या हुआ? असल में जहनी माजूर तो हमजा निकला। वो बोला कि मैंने ये सब ढोंग रचाया था समीना, तुमसे जान छुड़वाने के लिए। तुम मेरे बचपन की मंगेतर हो, मेरी दोस्त हो, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस शादी से मैंने इनकार कर दिया तो तुम मुझ पर लानत मलामत करोगी। इसलिए मैंने जाली फकीरनी और जाली पीर का इंतजाम किया था और देखा तुम मेरी बातों में आ गई और शादी कर ली। अब तुम्हारा ये शौहर नहीं मरेगा, बल्कि तुम इसके साथ एक एक पल मरोगी, जबकि मैं अपनी पसंद से शादी कर लूंगा। समी ने यह सब बताकर जमीन पर ढह गई थी। वो रोती चली जा रही थी। फिर कहने लगी, अफजल, तुम तो सच में बहुत अफजल हो। असल गुनहगार तो हमजा है ना। देखो वो कितना घटिया निकला, उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। मैं समीना की बातें सुनकर अंदर से टूट चुका था। मैं बोला, समीना, तुम कहती हो तो मैं तुम्हें भी आजाद कर देता हूँ। तब समीना ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो बोली, अफजल, अगर आप में इतना ज़र्फ है कि मुझ जैसी लड़की के साथ उम्र गुजार सकें तो मुझे तलाक मत देना, क्योंकि मैं आप जैसे अच्छे और खरे इंसान को दोबारा कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। सच बात तो ये थी कि मैं समीना को छोड़ने का हौसला खुद में नहीं पाता था, इसीलिए मैंने उसे तलाक नहीं दी थी। समीना ने इस चीज को मेरा आला ज़र्फ समझा था और वो मेरी हो गई। उसका दिल, उसकी रूह और जिंदगी, उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। मेरे नजदीकी किसी मुआवजे से कम नहीं। आपके ख्याल में ये सब क्या है? एक औरत के दिल से उसके बचपन की मोहब्बत निकालकर मेरी मोहब्बत डाल दी गई। क्या ये मुआवजा नहीं? अगर ये मुआवजा नहीं तो और क्या है? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।